bloody fool. नब्बे के दशक का बॉलीवुड रोमांस, एक्शन और यादगार गीत संगीत वाली फिल्मों का था। लेकिन इसी चमक धमक के पीछे छिपी है कुछ ऐसी फिल्में जिनके साथ जुड़े हैं डरावने और भयानक हादसे। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। कहीं खतरनाक स्टंट के दौरान कलाकार घायल हो गए तो कहीं सेट पर लगी आग ने सबको दहला दिया। कुछ हादसे तो इतने बड़े थे कि फिल्म की शूटिंग महीनों तक रुक गई और कुछ ने कलाकारों की जान तक खतरे में डाल दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में कई बड़े सितारे खुद अपने स्टंट करते थे और कई बार वही जुनून भारी भी पड़ जाता था। पर्दे पर दिखने वाला एक छोटा सा सीन असल जिंदगी में कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये इन घटनाओं से साफ पता चलता है। आज की इस वीडियो में हम उन फिल्मों के शूटिंग की पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस हादसे वाले दिन को और उस हादसे का फिल्म और उसके कलाकारों पर क्या असर पड़ा था। साथ ही जानेंगे इन घटनाओं के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा के नियमों में क्या बदलाव आए। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1992 में आई आमिर खान और आयशा जुल्का स्टारर फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। इस फिल्म ने उस समय युवाओं के बीच एक अलग ही पहचान बनाई थी। इसकी कहानी, गाने और किरदार आज भी दर्शकों के दिल में बसे हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने कुछ समय के लिए पूरी टीम को चिंता में डाल दिया था। इस फिल्म में आयशा जुल्का ने अंजलि नामक किरदार निभाया था जो मासूमियत और सादगी से भरा हुआ था। अंजलि का किरदार फिल्म की कहानी में बहुत अहम था और दर्शकों ने इसे काफी पसंद भी किया था। लेकिन इस किरदार को निभाते समय आयशा जुल्का को एक दर्दनाक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें काफी हलचल और तेजी से होने वाली गतिविधियां शामिल थीं। शूटिंग के दौरान अचानक एक गलती हो गई और आयशा जुल्का के सिर पर जोरदार चोट लग गई। यह चोट इतनी तेज थी कि सेट पर मौजूद लोग घबरा गए। कुछ समय के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी और सभी को चिंता होने लगी कि कहीं उन्हें गंभीर चोट तो नहीं आई। उस समय सेट पर मौजूद सभी लोगों ने तुरंत उनकी हालत देखी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करवाई। सिर पर लगी चोट के कारण उन्हें दर्द भी काफी हो रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, फिर शूटिंग को जारी रखने का फैसला किया। किसी भी कलाकार के लिए सिर पर चोट लगना एक गंभीर बात होती है क्योंकि इससे आगे काम करना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन आयशा ने अपने समर्पण का शानदार उदाहरण पेश किया। उन्होंने दर्द के बावजूद अपने सीन पूरे किए ताकि शूटिंग शेड्यूल पर ज्यादा असर न पड़े। फिल्म की टीम भी उनकी हिम्मत और लगन को देखकर काफी प्रभावित हुई। कई लोगों ने उन्हें आराम करने की भी सलाह दी थी। लेकिन आयशा का मानना था कि अगर वह शूटिंग रोक देंगी तो पूरी यूनिट का काम प्रभावित होगा। यही वजह थी कि उन्होंने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपना काम पूरा किया। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकार केवल कैमरे के सामने अभिनय ही नहीं करते बल्कि कई बार उन्हें असल जिंदगी में भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दर्शकों को पर्दे पर जो कुछ भी दिखाई देता है उसके पीछे कलाकारों की मेहनत, समर्पण और कई बार जोखिम भी छिपा होता है। अब बात करते हैं 90 के दशक की उस मशहूर एक्शन फिल्म की जिसकी शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार लगभग विकलांग होने से बच गए थे। जी हाँ, यह फिल्म थी साल 1996 में आई खिलाड़ियों का खिलाड़ी। यह फिल्म अपने खतरनाक स्टंट और दमदार एक्शन सीन्स के लिए काफी मशहूर हुई थी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने अक्षय कुमार को गंभीर चोट दे दी और इस घटना को आज भी उनके करियर के सबसे दर्दनाक अनुभवों में गिना जाता है। दरअसल फिल्म में खास फाइट सीन था जिसमें अक्षय कुमार को मशहूर रेसलर अंडरटेकर के साथ लड़ाई करनी थी। इस सीन में दिखाया गया कि अक्षय कुमार अपने दुश्मन को उठाकर पटक देते हैं। लेकिन यह सीन जितना आसान पर्दे पर दिखता है असल में उतना ही खतरनाक था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में जो अंडरटेकर दिखाया गया था वह असली अंडरटेकर नहीं बल्कि अमेरिकी रेसलर ब्रायन ली थे जिन्होंने फिल्म में अंडरटेकर का किरदार निभाया था। उनका वजन उस समय 425 पाउंड यानी कि तकरीबन 192 किलो था। शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार ने इस भारी भरकम रेसलर को सचमुच अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया। उस समय बॉलीवुड में वीएफएक्स या सुरक्षा तकनीक उतनी विकसित नहीं थी, इसलिए कई एक्शन सीन कलाकार खुद ही करते थे। अक्षय कुमार भी अपने स्टंट खुद करने के लिए जाने जाते थे। बहरहाल सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने पूरे जोश के साथ उस रेसलर को उठा लिया और सीन पूरा भी हो गया। उस समय सेट पर मौजूद लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक है और स्टंट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। लेकिन असली समस्या कुछ दिनों बाद सामने आई। अक्षय कुमार ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उस भारी रेसलर को उठाने के करीब 3 दिन बाद अचानक उनकी पीठ में तेज झटका महसूस हुआ। इसके बाद पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क की गंभीर समस्या हो गई है। अक्षय कुमार ने एक बार मजाक में कहा था कि मुझसे ज्यादा
ज्यादा यह फिल्म मेरी पीठ को याद है। दरअसल उस एक स्टंट की वजह से उनकी कमर पर इतना दबाव पड़ा कि उनकी रीढ़ की डिस्क खिसक गई और उन्हें लंबे समय तक दर्द सहना पड़ा। इस चोट के बाद अक्षय कुमार को इलाज कराना पड़ा था। उन्होंने अपनी पीठ को ठीक कराने के लिए हाइड्रोथेरेपी का सहारा लिया, जिसमें पानी के अंदर एक्सरसाइज और दौड़ लगाकर शरीर को धीरे धीरे मजबूत किया जाता है। इससे उन्हें काफी राहत मिली और वह दोबारा फिल्मों में काम करने लगे। हालांकि इस घटना का असर उनकी फिटनेस रूटीन पर लंबे समय तक रहा। कहा जाता है कि रीढ़ की इस चोट के कारण अक्षय कुमार बहुत भारी वेट ट्रेनिंग और अत्यधिक बॉडी बिल्डिंग से बचते रहे। यही वजह बताई जाती है कि उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर समय 6 पैक बॉडी बनाने से दूरी बनाए रखी और फंक्शनल फिटनेस, मार्शल आर्ट और स्टंट ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि 90 के दशक में कलाकार फिल्मों के लिए कितने बड़े जोखिम उठाते थे। दर्शकों को पर्दे पर सिर्फ एक शानदार फाइट सीन दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कलाकारों की मेहनत, दर्द और खतरा छिपा होता है। अब बात करते हैं साल 1997 में आई शाहरुख खान और माधुरी स्टारर फिल्म कोयला की, जिसकी शूटिंग के दौरान शाहरुख एक खतरनाक आग वाले सीन को करते करते बाल बाल बच गए थे। यह घटना आज भी बॉलीवुड के सबसे जोखिम भरे स्टंट्स में गिना जाता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में आने वाले इस सीन में शाहरुख के किरदार शंकर को आग की लपटों में घिरकर अपने दुश्मन के पीछे दौड़ना था। उस समय फिल्मों में वीएफएक्स या कंप्यूटर इफेक्ट्स इतने विकसित नहीं थे, इसलिए इस सीन को असली आग के साथ शूट करने का फैसला किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शाहरुख खान ने इस खतरनाक स्टंट के लिए किसी बॉडी डबल का सहारा नहीं लिया। उन्होंने खुद इस सीन को करने का फैसला किया। इस सीन में उन्हें सिर से लेकर पैरों तक आग लगाकर दौड़ना था। शूटिंग से पहले उन्हें विशेष फायर प्रूफ कपड़े पहनाए गए और उनके शरीर पर एक खास तरह का सुरक्षात्मक जेल लगाया गया, जो आग से कुछ समय तक सुरक्षा देता है। लेकिन यह सुरक्षा केवल 15 सेकंड तक ही प्रभावी रहती है। जब सीन की शूटिंग शुरू हुई तो शाहरुख खान को सचमुच आग लगा दी गई और कैमरा रोल होने लगा। स्क्रिप्ट के अनुसार उन्हें आग की लपटों के बीच तेजी से दौड़ना था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में आग उम्मीद से ज्यादा तेजी से फैलने लगी और लपटें उनके पूरे शरीर को घेरने लगी। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि शाहरुख खान को सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। आग की गर्मी और धुएं के कारण उनका दम घुटने लगा। हालात बिगड़ते देखकर उन्होंने तुरंत जमीन पर खुद को गिरा लिया ताकि टीम के लोग आग बुझा सकें। इसके बाद सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े और गीले कंबलों तथा अन्य तरीकों से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन अफरा तफरी के इस माहौल में एक और समस्या पैदा हो गई। सेट पर मौजूद एक सहायक घबरा गया और उसने शाहरुख खान के चेहरे पर कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर दिया। इससे कुछ क्षणों के लिए शाहरुख खान की सांस लगभग रुक गई और वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। बाद में उन्होंने खुद बताया कि उस दिन वह मौत के काफी करीब पहुंच गए थे। इस पूरे हादसे ने फिल्म की यूनिट को हिलाकर रख दिया। निर्देशक राकेश रोशन ने बाद में बताया कि जब उन्होंने शाहरुख खान को आग में दौड़ते देखा तो वह सचमुच डर गए थे। उन्हें लगा कि कहीं यह स्टंट किसी बड़े हादसे में न बदल जाए। हालांकि राहत की बात यह रही कि शाहरुख खान इस हादसे से सुरक्षित बच गए और कुछ समय बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी गई। उस दिन उनकी बहादुरी और समर्पण को देखकर पूरी यूनिट उनकी तारीफ करने लगी। फिल्म कोयला भले ही बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन इसका यह आग वाला सीन आज भी दर्शकों को याद है। यह घटना इस बात का उदाहरण भी है कि 90 के दशक में कलाकार फिल्मों को वास्तविक और प्रभावशाली बनाने के लिए किस हद तक जोखिम उठाते थे। अब बात करते हैं साल 1998 में आई फिल्म गुलाम की, जो अपने दमदार एक्शन, कहानी और खास तौर पर एक खतरनाक ट्रेन स्टंट के लिए आज भी याद की जाती है। इस फिल्म में आमिर खान ने सिद्धार्थ नाम के एक निडर और बागी युवक का किरदार निभाया था। लेकिन इस फिल्म का एक सीन ऐसा था जिसने दर्शकों को चौंका दिया और साथ ही पूरी फिल्म यूनिट को भी डर से भर दिया था। फिल्म के एक मशहूर सीन में आमिर खान को तेज रफ्तार से आती ट्रेन के सामने रेलवे ट्रैक पर दौड़ना था और आखिरी पल में ट्रैक से कूदकर अपनी जान बचानी थी। जब यह सीन सिनेमा घरों में दिखाया गया तो दर्शकों को यकीन नहीं हुआ कि यह स्टंट असली हो सकता है, लेकिन बाद में यह साफ हुआ कि इस सीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सच में आमिर खान ने खुद किया था। फिल्म के निर्देशक विक्रम भट्ट ने शुरुआत में इस सीन को बहुत खतरनाक बताया और आमिर को ऐसा स्टंट करने से मना भी किया था। उन्होंने सुझाव दिया कि इस सीन को स्पेशल इफेक्ट या बॉडी डबल की मदद से शूट किया जाए, लेकिन आमिर खान अपने किरदार को असली और प्रभावशाली बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद यह स्टंट करने का फैसला कर लिया। बताया जाता है कि इस सीन की शूटिंग से पहले कई दिनों तक रिहर्सल की गई ताकि यह समझा जा सके कि ट्रेन कितनी तेजी से ट्रैक पर आती है और आमिर को कब कूदना है। शुरुआत में ट्रेन की स्पीड लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी, लेकिन बाद में आमिर खान ने खुद कहा कि इसे थोड़ा तेज किया जाए ताकि सीन ज्यादा वास्तविक लगे। आखिरकार ट्रेन की रफ्तार करीब 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। खैर, जब असली शूटिंग शुरू हुई तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ट्रेन तेज रफ्तार से आमिर की ओर बढ़ रही थी और कैमरे चल रहे थे। आमिर खान पूरी गति से ट्रेन की ओर दौड़े और आखिरी क्षण में ट्रैक से कूद गए। बाद में जब इस सीन की फुटेज एडिटिंग टेबल पर गई तो पूरी टीम हैरान रह गई। पता चला कि ट्रेन और आमिर खान के बीच केवल 1.2 सेकंड का अंतर था, यानी अगर वह सिर्फ 1 सेकंड भी देर करते तो यह स्टंट एक भयानक हादसे में बदल सकता था। खुद आमिर खान ने
बाद में एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उस समय उन्हें इस स्टंट के खतरे का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बाद में सीन देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जान कितने बड़े जोखिम में डाल दी थी। फिल्म के निर्माता मुकेश भट्ट ने भी बाद में बताया कि उस दिन सेट पर सभी लोग बेहद घबराए हुए थे। अगर आमिर एक सेकंड भी देर कर देते तो ट्रेन उन्हें कुचल सकती थी। यह पूरी तरह से किस्मत और सही टाइमिंग थी कि वो सुरक्षित बच गए। रिपोर्ट्स की माने तो यह सीन इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे उस समय साल का सबसे खतरनाक स्टंट सीन बताया गया। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने इसे कॉपी करने की भी कोशिश की थी, जिससे दुर्घटनाएं भी हुई थी। अब बात की जाए एक ऐसे फिल्म की जो अपने कॉमेडी सीन्स के लिए याद की जाती है। ऐसे में किसी कॉमिकल फिल्म की शूटिंग के दौरान दुर्घटना होना थोड़ा दुर्लभ है। खैर, यह फिल्म थी साल 1999 में आई बीवी नंबर 1। इस फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसे आज भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग याद करते हैं। बताया जाता है कि उस गाने के लिए करिश्मा कपूर को एक धातु की ड्रेस पहननी थी, जो दिखने में शानदार तो थी लेकिन पहनने में बेहद खतरनाक साबित हुई। गाने की शूटिंग शुरू हुई तो करिश्मा कपूर पूरी ऊर्जा से डांस कर रही थी, लेकिन तभी अचानक ड्रेस के तेज किनारे उनके शरीर को छूने लगे। इतनी तेजी से कटने वाली ड्रेस के कारण उनके शरीर पर खरोंचे आने शुरू हो गई और धीरे धीरे खून बहने लगा। शुरुआती तौर पर उन्हें खुद भी यह महसूस नहीं हुआ कि यह चोट कितनी गंभीर है। जब कोई उन्हें करीब से देखने गया तो ड्रेस पर खून के निशान साफ साफ दिखाई देने लगे और क्रू मेंबर्स चौंक उठे। इस घटना को देखते हुए शूटिंग रोक दी गई। कोरियोग्राफर ने करिश्मा से पूछा कि क्या वह अगले दिन शूटिंग जारी रखना चाहेंगी ताकि वह आराम कर सकें और उनकी चोट सही ढंग से समझी जा सके, लेकिन करिश्मा कपूर ने बिना हिचकिचाए कहा कि वह उस दिन की शूटिंग पूरा करना चाहती हैं। उनका मानना था कि पूरा सेट और क्रू एकत्र हो चुका है और अगर शूट रोक दिया जाए तो इंतजाम और समय दोनों प्रभावित होंगे। कॉस्ट्यूम डिजाइनर और सेट पर मौजूद लोगों के अनुसार उन्होंने तुरंत करिश्मा के घाव पर बैंडेज किया और उनके ऊपर स्किन कलर्ड कपड़ा रखकर फिर वही मेटल ड्रेस पहनाई गई ताकि शूटिंग जारी रखा जा सके। वह इतनी पेशेवर थी कि उन्होंने चोटिल होने के बावजूद किसी से शिकायत नहीं की और गाने के सारे सीन्स को वहीं पर पूरा किया। बाद में जब उनसे पूछा गया कि उन्हें चोट होने पर भी एहसास क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि वो डांस में इतनी व्यस्त थी कि शुरुआत में उन्हें पता ही नहीं चला कि ड्रेस कितनी गहरी चोट पहुंचा रही है। वीडियो के अंत में अब बात करते हैं साल 2001 में आई सनी देओल की धमाकेदार फिल्म गदर एक प्रेम कथा की। फिल्म के क्लाइमेक्स में आने वाला वो दृश्य तो आपको याद ही होगा, जहाँ तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना और बेटे जीते के साथ एक चलती ट्रेन की छत पर भागते हैं, फिर एक बोगी से दूसरी बोगी पर छलांग भी लगाते हैं। यह सीन न केवल फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा था बल्कि इसकी शूटिंग उतनी ही जोखिम से भरी हुई थी। आज के समय में जब भी कोई बड़ा एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जाता है, खास करके ट्रेन या ऊंची जगहों पर, तो स्टंट को सुरक्षित रूप से शूट करने के लिए केबल्स, वायर, ग्रीन स्क्रीन, सुरक्षा हार्नेस और ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल होता है। लेकिन गदर के समय में ऐसी तकनीकें उतनी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यह सीन पूरी तरह से रियल था। कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं, कोई सुरक्षा केबल नहीं और न ही कोई डुप्लीकेट ट्रेन का सेटअप। उस समय उत्कर्ष शर्मा महज 10 साल के थे और उन्हें भी इस सीक्वेंस का हिस्सा बनाया गया था। उन्होंने बाद में कहा कि उस शूट के दौरान उनके पास न तो कोई सुरक्षा केबल था और न ही उन्हें किसी प्रकार का सेफ्टी मशीन दिया गया था। उत्कर्ष ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि उस समय यह एहसास होता था कि या तो शॉट सही मिलेगा या मौत हो सकती है। उन्होंने इसे आर या पार वाला सीन बताया क्योंकि वहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी कई बार यह सीन याद करते हुए बताया कि जब यह शूट हो रहा था तो उन्होंने खुद की आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। वह जानते थे कि अगर फिसलन हो या सनी देओल का संतुलन बिगड़े तो उनके बेटे की जान पर खतरा छा सकता है। यह सीन सिर्फ इसलिए यादगार नहीं रहा कि यह नायाब एक्शन से भरा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने यह दिखाया कि फिल्मों के पीछे की दुनिया कितनी हिम्मत, समर्पण और जोखिम से भरी होती है। दर्शकों ने सनी देओल की शारीरिक मजबूती और उत्कर्ष की निडरता को सराहा, लेकिन शायद ही किसी को पता था कि इस सीन में वास्तव में कितना जोखिम था और यह शूट कितना खतरनाक था। खैर, वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि 90 के दशक की ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये थी साहस और जोखिम की मिसाल। हर एक्शन शॉट के पीछे कई कलाकारों की जान पर खेला गया जोखिम छुपा हुआ था। बहरहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा ऐसे ही आने वाले दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।